मनाई जाती है? किसकी जयंती मनाई जाती है? दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती। उनका जन्म 24 नवंबर सन 1881 में हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ। अब आप किसी बच्चे कोई बच्चा ये नहीं पूछ रहा कि जन्म तो हुआ 24 नवंबर को और जयंती वसंत पंचमी को क्यों मनाई जा रही है? जन्म कब हुआ बेटा? 24 नवंबर को, और वसंत पंचमी के दिन उनकी जयंती मनाई जा रही है। बेटा जब आगे चल के उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए और वो सर की उपाधि उनको मिलती है और वो किसानों के मसीहा कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं। जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को वसंत पंचमी वाले दिन मनाएं, क्योंकि मैं किसानों का हितकारी हूँ और किसानों का सीधा संबंध वसंत पंचमी से है। तो इसीलिए 24 नवंबर की बजाय उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? वसंत पंचमी के दिन। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी प्यारे विद्यार्थियों वो गांव में हुई। वे बड़े कुशाग्र बुद्धि थे और उनके बचपन का नाम राम रिचपाल था और वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसीलिए सब उन्हें छोटू राम कहकर पुकारते थे और यही नाम उनका विद्यालय में लिखवा गया और वे आगे चलकर छोटू राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उनके पिताजी सुखीराम बहुत गरीब थे बेटा। उनके पास 10 एकड़ जमीन थी लेकिन वो बंजर की भूमि के किसान खेती करने के लायक नहीं थी, इसीलिए उनके पिताजी कर्जे के बोझ के तले दबे हुए थे। अब जो हमारे सर छोटू राम जी थे वो बड़े ही मेधावी छात्र थे, वो आगे पढ़ना चाहते थे, उसके लिए धन चाहिए और धन उनके पिताजी के पास नहीं था। वे एक सेठ के पास अपने पिताजी के साथ जाते हैं और सेठ ने जो अपमानजनक बातें उनके पिताजी को कही उससे सर छोटू राम जी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उस सेठ ने क्या कहा कि सुखीराम आज बहुत गर्मी है, तू मुझे पंखा कर। तब छोटू राम को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पिताजी आपसे बड़े हैं, ये आपको पंखा क्यों करेंगे, हवा क्यों करेंगे। तो तब उनके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम छोटे हैं, ये बड़े लोग हैं। तो तब उन्होंने यह प्रण लिया, यह संकल्प लिया, यह दृढ़ निश्चय किया कि जो किसान अपने आप को छोटा मानता है मैं इनको जागरूक करूंगा, गरीब और किसानों को उनका हक दिलवा कर रहूंगा। तो आगे वो बेटा दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में दाखिला ले लेते हैं और एक बार वे ट्रेन से आ रहे थे, गाजियाबाद में उन्हें एक सेठ छाजूराम मिलते हैं। वो बड़ा सेठ था, बड़ा दानी था, बड़ा ही उदार हृदय व्यक्ति था, बड़े उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति था बेटा वो। तब उन सर छोटू राम जी हुक्का पीते थे और वो हुक्के की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि छोटू राम भी हुक्का लिए बैठे हैं, जो कि एक छोटा बच्चा था, वो भी हुक्का पीते थे। तो वो हुक्का पीने के लिए सेठ छाजूराम सर छोटू राम के पास बैठ जाते हैं और वो जैसे ही हुक्का पीते पीते बातें करते हैं तो सेठ छाजूराम को पता चल जाता है कि ये बड़ा मेधावी छात्र है और ये आगे चलकर देश के लिए बहुत कुछ करेगा। तो वो कहता है कि बेटा अगर तू संस्कृत की पढ़ाई करेगा तो बीए तक की पढ़ाई का सारा खर्च तेरा मैं दूंगा। तब सर छोटू राम ने कहा ठीक है, मैं संस्कृत की पढ़ाई जरूर करूंगा। और बेटा सन 1903 में उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और सन 1905 में उन्होंने संस्कृत से बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे आगरा चले जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने सन 1910 में LLB की, यानी अब वो वकील बन गए और वहीं से आगरा में ही और कुछ दिन बाद लाहौर में चले जाते हैं और वहाँ की हाई कोर्ट में वो एक वकील के रूप में काम करते हैं। उन्होंने क्या नियम बनाया कि मैं किसी भी गरीब किसान जो मेरे पास मुकदमा लेकर आएगा मैं उससे पैसे नहीं लूँगा, बिना पैसे लिए उनको कानूनी सलाह दूंगा और उनसे कोई छल कपट नहीं करूंगा, मैं कोई झूठा मुकदमा नहीं लूंगा। ये उन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया बेटा, ये उनके जीवन के आदर्श थे। और आगे चल करके उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो किसानों के हित में थे। वो फिर क्या हुआ कि वो वकालत छोड़ देते हैं और एक सोशल वर्कर के रूप में वो चाहते हैं कि मैं इन लोगों की सेवा करूं, इसके लिए वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और सन 1916 में उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और जब जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उन्होंने लोगों को अपने भाषणों से खूब जागरूक किया, गरीब किसानों को, और क्या कहा
कि हे बोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले, बस तेरा भला हो जाएगा। इससे रोहतक के जो डिप्टी कमिश्नर थे बेटा, उन्होंने अंग्रेजों को ये हवाला दिया कि इसको देश निकाला दे दिया जाए, नहीं तो देश में क्रांति पैदा होगी। लेकिन जो अंग्रेज बड़े अफसर थे, उन्होंने कहा कि अगर इसको देश निकाला दे दिया जाता है सर छोटू राम को, तो देश में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि ये खुद आग का गोला है और इससे हमारा पूरा देश, भारत देश भड़क जाएगा और अंग्रेजों के पैर नहीं टिकने देगा। तो इनको देश निकाला नहीं दिया गया। लेकिन सर छोटू राम ने फिर कुछ पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ समय बाद इन्होंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को, और खुद अपनी पार्टी बनाई और उस 173 सीटों पर चुनाव हुए और 99 सीट जीतकर इनकी जो पार्टी थी, जो किसानों के हित की पार्टी थी, वो विजयी हुई 99 सीट लेकर के। और पहली बार ये राजस्व विभाग व विकास मंत्री बने और वहाँ इन्होंने अनेक कानून प्यारे विद्यार्थियों ऐसे बनवाए जो हमारे किसानों के, हमारे गरीबों के हित में थे। इन्होंने ये कानून बनवाया कि मोर का वध करना कानूनी अपराध है। इससे पहले ये कानूनी अपराध नहीं था, सर छोटू राम ने ही ये कानून बनवाया। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का इस शर्त पर साथ दिया, 22,144 सैनिक इन्होंने तैयार करके दिए कि मैं इस शर्त पर देता हूँ कि हरियाणा के किसानों को पानी मिलना चाहिए, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना करके हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। और इसी तर्ज पर इन्होंने इतने सैनिक उनको दिए और अंग्रेजों ने, ये सर छोटू राम का ही प्रस्ताव था, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाकर हरियाणा को पानी दिया। इसके लिए सर छोटू राम ही जिम्मेदार थे। और प्यारे विद्यार्थियों, 9 जनवरी सन 1945 को इन्होंने आखिरी सांस ली। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 में इनकी जन्मभूमि जो कि रोहतक के गढ़ी सांपला में है, वहाँ पर इनकी 64 फुट ऊंची प्रतिमा बनवाई, जो हरियाणा में सबसे ऊंची प्रतिमा है, उनका अनावरण किया। और इनके नाम से हमारे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बहुत सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे थे किसानों के मसीहा दीन बंधु सर छोटू राम जी। आज हम उनको सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद।